बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक पुराना और उजाड़ महल खड़ा था। उस महल के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। वह रात के समय अपने लंबे नाखूनों और लाल चमकती आंखों के साथ जंगल में घूमती और जिसने भी उसे देखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव से दूर एक भोला भाला युवक अर्जुन रहता था। वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और अपनी मां के साथ सादगी से जीवन व्यतीत करता। लेकिन उसे उस उजाड़ महल के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह कभी भी उस महल के पास न जाए, परंतु अर्जुन के मन में एक रहस्य खोलने की जिद बैठ गई। एक दिन वह जंगल में गहरी यात्रा करने निकला। चलते चलते उसने देखा कि एक विशाल पीपल के पेड़ की शाखा पर एक सुंदर सफ़ेद पक्षी बैठा था। वह पक्षी इंसानों की भाषा में बोल सकता था। रुको, उस महल की ओर मत जाओ, पक्षी ने अर्जुन को चेतावनी दी। तुम कौन हो और मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे हो? अर्जुन ने पूछा। पक्षी ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। जो भी उस महल में गया वह वापस नहीं आया। वह चुड़ैल बहुत क्रूर है, वह तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर लेगी। परंतु अर्जुन नहीं माना। उसने पक्षी को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। महल की टूटी खिड़कियां चरमराने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर प्रवेश किया। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। हा हा हा, कौन है जो मेरे महल में आया है? अर्जुन ने पलटकर देखा। एक लंबी काले कपड़ों में लिपटी भयानक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और नाखून बाघ के पंजों जैसे लंबे। तुम यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल ने कड़कती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे रहस्य को जानना चाहता हूँ। गांव के लोग कहते हैं कि तुमने कई लोगों को कैद कर लिया है। अर्जुन ने हिम्मत से कहा। चुड़ैल जोर से हंसी। हाँ, और अब तुम भी उनमें से एक बनोगे। जैसे ही चुड़ैल ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, वह सफ़ेद पक्षी उड़ता हुआ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रुको, पक्षी चिल्लाया, तुम्हारा श्राप अब खत्म होगा। अर्जुन ने चौंक कर पक्षी की ओर देखा। पक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, इस चुड़ैल का राज जान लो। ये पहले एक सुंदर राजकुमारी थी। इसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर चुड़ैल बना दिया। चुड़ैल चीख उठी, चुप रहो, ये सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। परंतु अर्जुन अब समझ चुका था। उसने अपनी जेब से भगवान का दिया हुआ छोटा सा पवित्र ताबीज निकाला और चुड़ैल की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज ने चुड़ैल को छुआ, वह जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी काली परछाई गायब होने लगी। कुछ ही क्षणों में चुड़ैल एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसके आंसू बहने लगे। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। राजकुमारी ने अर्जुन को बताया कि वह पहले इस महल की राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर ने उसे श्राप देकर चुड़ैल बना दिया था और जब भी कोई महल में आता वह उसकी आत्मा को कैद कर लेती थी। वह सफ़ेद पक्षी भी एक राजकुमार था जो श्राप के कारण पक्षी बन गया था। जब चुड़ैल का श्राप टूटा तो वह पक्षी भी अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी ने अर्जुन को अपना राज्य सौंप दिया और कहा, तुम सच्चे वीर हो जिसने निडर होकर सच्चाई सामने लाई। अर्जुन गांव लौटा और सभी को इस रहस्यमयी कहानी के बारे में बताया। उस दिन के बाद वह उजाड़ महल फिर से चमकने लगा और जंगल से डरावनी चीखें हमेशा के लिए समाप्त हो गईं।